हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम रोज़ाना डे बाय डे अपनी क्लासें चल रही हैं, उसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी घनमूल, वर्गमूल। तो उनसे संबंधित जो भी मिक्स में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है कि इसमें दे रखा है यदि 1/a+b बराबर 1/a प्लस 1/b ये बराबर होनी चाहिए। तो हिंट दे रखा है कि a³ माइनस b³ का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना चाहिए, इसमें हमें सोचना चाहिए कि a³ माइनस b³ ये दे रखा है। ये हम यहाँ पे a की घात 3 दे रखा है और b की घात 3 दे रखा है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि इसका हल जैसे a³ माइनस b³ बराबर होता है, क्या होता है कि a माइनस b कोष्टक a² प्लस b² प्लस 2 प्लस ab ये आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप देख लो, आगे जब भी अलजेब्रा स्टार्ट होगा उसमें और पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। तो देखो यहाँ क्या बोला मैंने, a³ माइनस b³ का हल होता है a माइनस b, और यहाँ होता है a कोष्टक में दे रखा है a² प्लस b² प्लस ab ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। जैसे इसका मान लेते हैं, जैसे यहाँ ले रहा हूँ, देखो a प्लस b बराबर, इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ab, जब भी a से a कट जाएगा तो ये b से, यहाँ a से a कट जाएगा तो b बचेगा, और यहाँ देखो दोबारा इसमें देखेंगे तो b से b कट जाएगा तो a बचेगा। तो यहाँ ऊपर बचेगा देखो a प्लस b ये बचेगा। तो ये बचा है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, आगे इनको तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, वज्र गुणा बोलते हैं ना, जो वज्र गुणा कर लेंगे, क्या वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो देखो यहाँ इन दोनों को करेंगे तो क्या निकल के आया, देखो यहाँ तो ए बी बराबर a प्लस बी का स्क्वायर, यानी 2 बार ab प्लस ab प्लस 2 बार है ना, तो दोनों को गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी ये करेंगे तो आपको ये भी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकलता है, a² प्लस b² प्लस 2ab ये बनता है। तो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ इसको, ab बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो जब भी मैं एक ab को इधर लेके आता हूँ तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ab क्या निकल के आया, आगे निकल के आया। देखो हल क्या होगा कि a² प्लस b² प्लस ab बराबर 0 ये मान निकल के आया। देखो यहाँ क्या निकल के आया, a² प्लस b² प्लस ab बराबर 0, यानी इसका मान क्या निकल के आ रहा है, 0। हमें ज्ञात करना है a³ माइनस b³। तो यहाँ देखो मैंने अभी किया था, इसको मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर, किसके अंदर, यानी इसको कहाँ कर रहा हूँ, इसकी जगह। तो a² देखो a² प्लस b² प्लस ab का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ जब भी इन दोनों का मान क्या निकल गया है, फिर देखो यहाँ कर रहा हूँ इसको कि a माइनस b गुणा में यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या निकल के आया, 0। तो यहाँ देखो a³ और माइनस b³ का मान निकल के आया है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, D। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, जब भी अगले क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ दे रखा है कि क्यूब रूट दे रखा है 1372 और गुणा क्यूब रूट में दे रखा है 1358 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए देखो जैसे हमने भागफल विधि से निकाला था, या उसको छोड़ के हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसमें। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या करें, देखो 1372 इसका गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का देंगे, तो 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 686 बार। फिर 2 का देंगे तो फिर देख लो, फिर आएगा 343 बार। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 49 बार। और फिर 7 का देते हैं तो 7 बार, फिर 7 एकम 7 एक बार गया। ऐसे ही अगली वाली का दे दो 1358 का, इसमें दे लो, सबसे पहले वही 2 का दो 1358 में, यहाँ 1 है, 1358 में देंगे कितना निकल गया, 679। फिर दे देंगे 7 का जाएगा
97 बार, और 97 में किसी का जन्म नहीं जाता तो 97 में एक बार चला जाएगा, 57 का एक बार चला जाएगा। फिर आगे देखो इनका गुणनखंड लिख रहा हूँ मैं। 1372 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। इसको हल करता हूँ तो देखो 2 की पावर, यहाँ लिख रहा हूँ 2 की 1372 बराबर हो गए 2 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 2। अब दोनों का क्या लेना है, देखो क्यूब रूट, तो यहाँ क्यूब रूट ले लेता हूँ, ये क्यूब रूट ले लिया तो इधर भी क्यूब रूट ले लो, क्योंकि इसका गुणनखंड लिया है ना तो क्यूब रूट ले लो। जब भी क्यूब रूट लेते हैं तो क्या देखो क्या निकल के क्या होता है कि यानी मैं इसको जब भी कोई संख्या के ऊपर क्यूब रूट दे रखा है तो सामने वाली पे क्या चला जाता है, इसको यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्यूब रूट दे रखा है जैसे 5 का, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 की घात 1/3, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो 1372 का 1/3, और यहाँ लिख रहा हूँ देखो 2 की घात 3 कोष्टक में, और यहाँ 1/3 गुणा 7 की घात 2 का 1/3। तो इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, देखो इसको हल करने पर निकल के आ रहा है कि 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया, यहाँ 2 ऊपर से इस 1 से गुना हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी 7 की पावर 2/3, नीचे 3 आ जाएगा तो 7 की पावर 2/3। ऐसे ही हल करने के बाद इसका ले लेंगे 1378 का, यहाँ ले रहा हूँ 1358 का, 1358 का ले रहा हूँ तो देखो कैसे निकल के आएगा। 1358 की जो भी गुणनखंड थे वो लिख ले, 2 गुणा 7 गुणा 97। अब दोनों का क्यूब रूट था तो इसके ऊपर 1/2 लिख दूँ, 1/2 सॉरी 1/3, और इसके ऊपर भी लिख देता हूँ पूरे के 1/3। ये मान निकल के आ रहा है हमारे। जब भी ये मान निकल के आ रहा है तो हमें क्या करना है, आपने ये पढ़ा होगा, अभी इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो गुणा दे रखा है तो इन दोनों को गुणा कर लो। यहाँ लिख रहा हूँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ 1372 गुणा और 1358, इन दोनों पे क्या दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है, तो इसकी कोष्टक लगा के लिख दो आप 1/3 और इसके ऊपर भी 1/3, और इसके बराबर क्या निकल के आया हमारे पास, 2 की घात, देखो 2 की घात क्या निकल के आया, देखो एक तो दे रखा है यहाँ पे देखो 7 गुणा, यहाँ देखो 2 की घात 1/3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यहाँ देखो भाग गलत दे दिया हमने, यहाँ 7 का जाएगा तो 3 बार आएगा, यहाँ पे भी देखो 7 आएगा, तो यहाँ 2 की घात 2 और यहाँ 3 निकल के आएगा। तो यहाँ कर देना आप कि यहाँ तो आ जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा 3 का 3 से 3 कैंसिल, तो क्या निकल के आया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 2 की घात 2/3 और यहाँ निकल के आएगा 7 की घात 1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो अब इसमें 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, यहाँ देखो इसका 1/3 गुणा 7 की घात 1/3, और यहाँ निकल के आया 97 की घात 1/3, ये निकल के आया। अब इन दोनों को हल करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को हल कैसे करता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि जैसे आपने पढ़ा होगा a की घात m गुणा a की घात n, तो क्या निकल के आता है a की घात m प्लस n, ऐसे लिखते हैं। ऐसे इसको लिख रहा हूँ 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, तो क्या निकल के आया 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, दोनों को करने पर क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आया 2 1 3 3/3, 3 में से 3 1 कम 3 एक बार चला जाएगा, तो क्या निकल के आया 2 की घात 1। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो 7 गुणा 2, इन दोनों का आ गया यहाँ पे 2 गुणा 7 की पावर 1/3 गुणा 97 की घात 1/3, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14। यहाँ लिख रहा हूँ देखो 14 गुणा 7 की पावर 1/3 गुणा 97 की घात 1/3। और अब इसको कैसे कर सकते हैं 14 गुणा, और इन दोनों को लिखते हैं क्यूब रूट में 7 गुणा 97। ये लिखने के बाद में इन दोनों को गुणा करते हैं, तो इन दोनों को गुणा करने पर देखो क्या निकल के आ रहा है वापस 14 क्या निकल के आ रहा है 14 क्यूब रूट 6 7 9, इन दोनों को गुणा करके देख लेना 679 निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन दोनों को गुणा करने पर क्या निकल के आ रहा है 14 क्यूब रूट 679, ठीक है।
ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे, देखो इसमें दे रखा है कि ये दे रखा है और उसको x का मान निकालना है इसमें, कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बटा 961 बराबर 32 बटा 31 हो तो x का मान कितना होगा। तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों तरफ मैं वर्ग कर देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है ना, तो यहीं लिख रहा हूँ इसके आगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये इक्वेशन दे रखे ना, इसके ये समीकरण दे रखा है, उसके आगे लिख रहा हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस एक्स बटे 961, यहाँ ले रहा हूँ देखो स्क्वायर बराबर 32 बटे 31 का स्क्वायर। तो ये तो देखो यहाँ से स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ निकल के आया देखो 1 प्लस एक्स बटे 961 और 32 का स्क्वायर होता है, यहाँ लिखा हूँ देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 31 का स्क्वायर होता है 961। आप करके देख लेना। और इसमें देखो यहाँ लिख रहा हूँ 1024 और यहाँ लिख रहा हूँ 961। देखो बराबर में यहाँ से स्क्वायर करता हूँ तो एक बार चला जाएगा 961 प्लस एक्स बटे में 961 बराबर 1024 बटे 961। 961 से 961 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ऊपर क्या बच गया, यहाँ हल करता हूँ अब आगे कि 961 प्लस एक्स बराबर 1024। जब इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर 1024 माइनस 961, तो x का मान निकल के आएगा 63। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसको हल करना में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये दे रखा है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 यानी वर्गमूल 7 और वर्गमूल 5 बटे में दे रखा है वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 5 का वर्गमूल ज्ञात कितना है। यानी आपको हल क्या करना है, इसमें देखो यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हल क्या करना है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का वर्गमूल, ये बताना है, इसके बराबर उत्तर देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये लिख रहा हूँ, ये इसी को वापस लिख रहा हूँ, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें गुणा कर रहा हूँ, जो हर वाली संख्या है ना उसका परमेयीकरण कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, परमेयीकरण क्या होता है, देखो परमेयीकरण का मतलब होता है ये जो दे रखा है उसका चिन्ह चेंज करके ऐसे के ऐसे ऊपर नीचे दोनों को गुणा कर दें। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे में, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस लिया मैंने, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 ऊपर नीचे दोनों करना है ताकि ये समीकरण में कोई चेंज ना हो, वही हो। ऐसे ही हमने हरों का परमेयीकरण किया है यहाँ पे, तो अभी इसको हल करेंगे तो देखो क्या निकल के आ रहा है आगे। जब भी इसको हल करेंगे आगे तो निकल के आ रहा है, देखो यहाँ दोनों को गुणा कर लेंगे। देखो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 तो दोनों को सेम दे रखे हैं, तो ये क्या है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों का सेम दे रखा है। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बटे में नीचे क्या आएगा, देखो अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ये गुणा में दे रखा है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी आपने ये सर्वसमीका पढ़ी होगी a माइनस बी, यहाँ लिख रहा हूँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा या नहीं, यहाँ ये पढ़ा होगा। तो देखो मैं यहाँ इसका मान रख रहा हूँ, इसमें यहाँ दे रखा देखो यहाँ बोल सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो ऐसे कि ऐसे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या निकल के आता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बटे में निकल के आया अंडर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 7 माइनस 5, 7 में से 5 गए तो 2, यहाँ लिख रहा हूँ देखो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे में 2, ये निकल के आया यहाँ पे। ये निकल के आने के बाद में यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करें, हमें चाहिए इसका हल और हमारे पास ये निकल के आ रहा है इसका। जब इसको
हल करेंगे, यानी इसके बराबर ये निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, यानी √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5, यानी इसके बराबर क्या निकल के आया हमारे, √7 माइनस √2 का स्क्वायर बटे में यहाँ 2, और इसका भी क्या लेंगे अब, क्यूब रूट, यानी इसके स्थान पे जो ये अंदर वाला, इसको हल करने पर क्या निकल के आया, ये निकल के आया, उसको मैं इसकी जगह रख दिया। तो अब इसको हल करेंगे, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ। इसको हल करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले कि इसमें स्क्वायर से तो एक ऊपर वाली से तो ये कट जाएगा, तो ऊपर तो बच गया क्या कि √7 माइनस √5, और बटे में क्या नीचे क्या बच गया, √2। वही जो पहले परिमेयीकरण कर रहे थे वही इसमें कर दो, कि मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे √2 से गुणा √2 से गुणा कर देता हूँ। तो क्या निकल के आया कि यहाँ पे निकल के आया, देखो √ इसको गुणा करेंगे, देखो 7 दूनी 14, क्या निकल के आया, √14, और माइनस इसको गुणा करो 5 दूनी 10, √10, और यहाँ देखो √2 से कैंसिल गुणा हल करेंगे तो क्या निकल के आता है, 2 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 2, यानी सॉरी इसके बराबर क्या होता है, जैसे √2 गुणा √2 बराबर होता है 2। तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, √14 माइनस √10 बटे में 2, ये इसका हल है। क्या है आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आगे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेना होगा तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।